प्यारे बच्चों, आज हम प्रस्तुत हैं क्षितिज भाग 2 के पहले पाठ सूरदास के पद के साथ। पद को पढ़ने से पहले हम सूरदास जी के जीवन एवं इस पद के प्रसंग को पहले जान लेते हैं। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में परसौली में उनका निधन हुआ। प्यारे बच्चों, सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। सूरदास जी भक्ति काल के, सगुण भक्ति धारा के, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। कहा जाता है इसमें 1.25 लाख पद संग्रहित थे। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा के श्रेष्ठ कड़ी हैं। आइए प्रसंग में देखते हैं। ये जो भ्रमर गीत प्रसंग है, ये भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। यहाँ भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। ये जो उद्धव जी हैं, श्री कृष्ण के सखा मित्र थे। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम, यानी बुद्धि की बजाय हृदय। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। अच्छा, भौरा और भ्रमर गीत से थोड़ा एक चीज जान लीजिए कि एक भौरा की बड़ी विशेषता होती है कि वो किसी एक फूल पर टिककर उसका रसपान नहीं करता, यानी उसका चित्त चंचल होता है, वो कभी स्थिर नहीं होता है। इस भौरे के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर भी इशारा किया गया है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यही शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। आइए हम अब पद पर आते हैं। पहला पद, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बुरियो, दृष्ट न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। देखिए, यहाँ पे आप प्रसंग को जान चुके हैं कि इसका मूल भाव क्या है, क्या प्रसंग है कि गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए जो दूत हैं, उनके सखा मित्र उद्धव जी हैं, उनके ज्ञान की बातों को अपनी प्रेम की तर्कों से काट रही हैं, उन पर व्यंग कर रही हैं। इसलिए इस पद का अर्थ जानने से पहले इसके शब्दों को एक एक अर्थ को समझना बहुत जरूरी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव जी, आप तो बड़े भाग्यवान हैं। यहाँ भाग्यवान कहने से तात्पर्य है कि उन पर व्यंग किया गया है कि आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। कैसे भाग्यशाली हैं? अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। आप तो स्नेह रूपी धागा, अपरस यानी स्पर्श रहित, स्नेह तगाते यानी प्रेम के धागे से आप स्पर्श रहित रहे, यानी प्रेम के धागा में आप कभी बंधे नहीं। नाहिन मन अनुरागी, और आपके मन में कभी अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। यह बात कैसे व्यंग के रूप में है? क्योंकि आप तो किसके सखा हैं? भगवान श्री कृष्ण के। और वो किसके स्वरूप हैं? साक्षात प्रेम के स्वरूप हैं। यानी ऐसे व्यक्ति तो जिनसे सब प्रेम करते हैं, जिनको देखने मात्र से प्रेम हो जाता है, उनके साथ रहने पर भी आपको प्रेम ने छुआ नहीं। उसी प्रकार से जैसे
पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुरैन यानी कमल, पात यानी पत्ता, जल के भीतर, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है और उसको एक बूंद पानी छू नहीं पाती है। आप कभी कमल का पत्ता देखेंगे तालाबों में तो उस पे पत्ते पर ऐसे छोटे छोटे रोए होते हैं, उस पे पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती है। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। और तेल से चुपटी हुई गागरी, अगर कोई मटका या कोई बर्तन है जिस पे तेल चिपटा हुआ है तो उसको भी पानी की एक बूंद उस पे नहीं टिकती है। जिस प्रकार से उद्धव भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने के बावजूद भी उद्धव के ऊपर प्रेम का कोई असर नहीं हुआ। आगे व्यंग को बढ़ाते हुए गोपियां कहती हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्ट न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। कहे प्रीति नदी में पाँव, प्रेम की नदी में आपने तो मतलब प्रेम की नदी में स्नान करना तो छोड़ दीजिए, यानी भगवान श्री कृष्ण से साथ रहकर प्रेम में पड़ना तो छोड़ दीजिए, आपने उसमें अपने पाँव तक को नहीं डाला, यानी शरीर के एक छोटे से अंग का भी स्पर्श नहीं कराया दृष्ट रूप। और उस महान सौंदर्य की विभूति के साथ रहते हुए भी आपने उसका रसपान नहीं किया। और अंत में कहते हैं, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी। और कहते हैं कि हे उद्धव जी, हम तो अबला हैं और भोली भाली हैं, हमारा प्रेम कैसा है, जैसे गुड़ और चीटे का। जब गुड़ से चीटा चिपक जाता है और आप उसको अलग करने का प्रयास करते हैं तो चीटा का सर से धड़ अलग हो जाता है, लेकिन वह उस गुड़ को नहीं छूटता है। तो गोपियाँ कहती है, हमारा श्री कृष्ण के प्रति ऐसा ही प्रेम है, हम अबला हैं। अबला क्यों कहती हैं? क्योंकि कहती हैं आप तो हमको योग का संदेश देने आए हैं और हम भोली भाली अबला नारियां योग को क्या समझें, हम तो सिर्फ प्रेम को जानते हैं और हमारा प्रेम कैसा है, जैसे गुड़ और चीटे का। यानी इस पद के माध्यम से गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करते हुए सूरदास जी को व्यंग के माध्यम से कहना चाहती हैं कि आप तो ऐसे प्रेम के स्वरूप के साथ रहते हुए भी थोड़े से भी प्रेम के महत्व को नहीं जाने, अगर जाने होते तो हम लोगों को सिखाने नहीं आते। ठीक है बच्चों, आइए हम दूसरे पद को देखते हैं।